भाई साहब, गर्मी के दिनों में लोग शिमला, मनाली, कश्मीर घूमने जाते हैं, लेकिन हम लोग कहीं नहीं जाते। गर्मी खुद हमारे घर घूमने आती है। अम्मा कसम सच कह रहा हूँ, यकीन ना हो तो घर आके देख लो। पत्नी गुस्से में पति से बोली, ये कौन सा कानून है कि मैं ही तुम्हें खाना बनाकर दूं? हाँ? इस पर पति ने कहा, अरे पगली, ये तो पूरी दुनिया का कानून है कि कैदी को खाना सरकार ही देती है। बेटा अपने पापा से, पापा कार की चाबी दो, कॉलेज जाना है, फंक्शन है। पापा, क्यों? बेटा, 10 लाख की गाड़ी लेकर जाऊंगा तो शान बढ़ेगी। इस पर पापा ने कहा, ये लो 10 रुपए, 30 लाख की बस में जाएगा तो शान ज्यादा बढ़ेगी। भाई साहब, पत्नी ने उंगली के इशारे से पति को बुलाया। पति बड़े ईमानदारी से अपने पत्नी के पास गया। हाँ, बोलो क्या काम है? भैया, इस पर पत्नी ने कहा, कुछ नहीं, बस अपनी उंगली की ताकत चेक कर रही थी, कहीं कम तो नहीं हो गई। एक औरत का पति खो गया और वो अपनी सहेली के साथ एफआईआर कराने गई। पति के होलिये में लिखा, बहुत सुंदर, नीली आंखें, 6 फुट लंबा, जीन्स टी शर्ट पहने। उसकी सहेली ने टोका, तेरा पति तो ठिगना, गंजा और भोंगा है, तो ये क्या लिखवा रही है? तो औरत ने कहा, गया सो गया, आएगा तो ढंग का। संता और बंता जंगल में घूमने गए। सामने से एक शेर आ गया। बंता ने शेर की आंखों में मिट्टी फेंकी और संता को जोर से चिल्लाकर बोला, ओए भाग जल्दी से। इस पर संता ने कहा, ओ मैं क्यों भागूं, मिट्टी तो तूने फेंकी है। एक बार गांव के मेले में एक घोषणा हुई। माइक पर अनाउंसर बोला, मेले में आए सभी गांव वाले ध्यान दे, एक बच्चा मिला है, जिनका है आकर ले जाए। अब यह अनाउंसमेंट सुनने के बाद पप्पू भीड़ से भागता हुआ आगे निकला और जोर से चिल्लाया, अरे मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ, जिनका बच्चा कैसा होता है। पति अपनी पत्नी से कहता है, तुमने तो सुबह कहा था कि रात के खाने में 2 ऑप्शन होंगे, लेकिन यहाँ तो एक ही सब्जी दिख रही है। तो पत्नी ने शांत स्वर में कहा, ऑप्शन 2 है, खाना है तो खाओ, नहीं तो रहने दो। सेल्फिश ना बनो, फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करो। सुरेश ने एक हलवाई की दुकान पर आधा किलो जलेबी लेकर खाई और बिना पैसे दिए जाने लगा। दुकानदार बोला, अरे अरे, जलेबी के पैसे तो दिए जा। तो सुरेश कहता है, पैसे तो नहीं है। इस पर दुकानदार ने अपने नौकर को बुलाकर सुरेश की भरपूर पिटाई करवा दी। पिटाने के बाद सुरेश उठा और हाथ पैर झाड़ते हुए बोला, इसी भाव में 1 किलो और तोल दे। सेल्फिश ना बनो, फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करो। पप्पू स्वामी जी से कहता है, स्वामी जी, यहाँ पहाड़ के ऊपर बहुत ठंड है, इतनी ठंड में भी आपकी खुशी का राज क्या है? तो स्वामी जी कहते हैं, 21 वर्ष की तपस्या और ग्रीन टी मुझे ठंड से बचाते हैं। वैसे तुम क्या पसंद करोगे, तपस्या या ग्रीन टी? तो पप्पू कहता है, जी ग्रीन टी। तो स्वामी जी कहते हैं, तपस्या, 2 कप ग्रीन टी लाना। सेल्फिश ना बनो, फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करो। अदालत में जज कहते हैं, तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है, कल तुम्हें फांसी पे चढ़ाया जाएगा। तो बनिया कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन उतारा कब जाएगा? दुकान भी तो खोलनी है। सेल्फिश ना बनो, फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करो। पप्पू मंदिर गया
एक बाबा ने उससे कहा, 10 रुपए दे बच्चा। तो पप्पू ने 10 रुपए निकाल कर दे दिए। तो बाबा ने कहा, मैं खुश हुआ, मांग, क्या मांगता है? तो पप्पू बोला, मुझे 100 रुपए दे दो।